हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर। आपने तो धुआं ही उड़ा दिया बच्चों। जैसा मैंने कहा था कि सीबीएसई बोर्ड में धमाल मचाने के बाद यूपी बोर्ड में भी बच्चे 100% धमाल उड़ाएंगे, तो वही हुआ। ये 2023 यूपी बोर्ड का एक पेपर है जो इस साल 2023 में आया है, रसायन विज्ञान। जैसा मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था 70 आउट ऑफ 70, और ये वादा किया था बच्चों से कि बेटा अगर आपने ये 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो लगा ली तो आपका पूरा पेपर 100% जाएगा। तो मुझे बच्चों का रेस्पॉन्स मिला और बच्चों ने धुआं उड़ा दिया उस पेपर में। पूरा 70 आउट ऑफ 70 पेपर वहीं से फंसा है। आपको मैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा, और उन बच्चों को ज़रूर अफसोस होगा जिन्होंने अपने रसायन ग्रुप पर विश्वास नहीं किया था। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारी 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो का मैंने एक ब्लूप्रिंट चार्ट तैयार किया था यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, कि 2023 में बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में यही पेपर जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, आप चेक करना। 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो में पूरा पेपर यों की यों पड़ा हुआ है। आप चेक करना, स्क्रीनशॉट लेकर के चेक करना बेटा, फिर देखना कि क्या वाकई में आपके रसायन गुरु ने जो कहा था वो हुआ है। आपका विश्वास हो जाएगा। ये क्लास 12 में मैंने 2023 के लिए, इस साल के लिए यही पेपर अपने YouTube पर 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो में अपलोड किया था, और एक और वीडियो बनाई थी यूपी बोर्ड के लिए कि बेटा इसको आप कर लें तो 50+ आपके 2 दिन में आ जाएंगे। दोनों वीडियो को आप देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि पूरा पेपर हमारा वहीं से आया है। अब आपके साथ मैंने ये जो पेपर था, ये पूरा पेपर मैंने 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो में पूरा की पूरा मैंने आपको नोट आउट कराया था, और उसमें स्पेशल समझाया था कि किस किस चैप्टर से बेटा क्या क्या आने वाला है। तो यही चीज़ अब मैंने आज आपको डिस्कस करने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप चेक करेंगे। ये हमारा पेपर है, रसायन विज्ञान 2023 का पेपर है। ये 152 कोड है। ठीक है, ये आपका कोडिंग है। इसमें हमारे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू को हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ही हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो चलिए, ये आपके एमसीक्यू चल रहे हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। बेटा पहला ही क्वेश्चन आपका संकुलन क्षमता का आ गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हमारे पेपर में, क्या हमने ब्लूप्रिंट में संकुलन क्षमता को दिया था। आप चेक करेंगे, आपके पास भी होगा। 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो से आपने लिया था, आप चेक करें। तो बेटा संकुलन क्षमता हमारे पहले चैप्टर ठोस अवस्था में आती है। आप चेक करें, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखो संकुलन क्षमता या ठोस में दोष, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो बेटा ये तो आया है, पहला ही क्वेश्चन 2 नंबर का आया है हमारा, संकुलन क्षमता। यहाँ से पूरा की पूरा क्वेश्चन आया है। चेक कर लें, आप पढ़िए। एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना। देखते जाओ बस। आपके रसायन गुरु अब आपके केमिस्ट्री के डर को बहुत ही आसानी से भगाने वाले हैं। आपके पेपर का डर तो भगा दूंगा, और पूरे इंडिया में तहलका मचा दूंगा कि केमिस्ट्री का भी कोई टीचर है जो कहता है वो करता भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, दूसरा देखते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, आप चेक करेंगे। दूसरे का खा पार्ट बेटा देखें। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना BCC है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 200 pk मीटर। तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। बेटा घनत्व पर आधारित सवाल आ गया। ठोस अवस्था का घनत्व पर आधारित सवाल। बेटा मैंने पहला ही टॉपिक दिया था, ध्यान से देखो। ठोस अवस्था में पहला ही टॉपिक है घनत्व पर आधारित सवाल, 2 नंबर का आएगा बेटा। ये भी आ गया। पूरा पेपर फंसा है बेटा, पूरा। बस तुम देखते जाओ। जिन्हें विश्वास नहीं था उन्हें अफसोस होगा। वो माथा पकड़ के रोएंगे कि हमने क्यों विश्वास नहीं किया सर की बातों पर। देखते जाओ बस, देखते जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको दिखा रहा हूं एक एक क्वेश्चन। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता बेटा,
बहुत से लोग फेक वीडियो बनाते हैं। मैं आपके सामने पेपर को और आपका ये स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, वीडियो में पहले से ही है, इसको आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा बेटा कि हमने किस तरीके से जो चीज़ बताई थी वही हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर गा, दूसरे का गा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर गा, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? देख लो, दूसरे का गा है। चालकता पर आधारित सवाल, 298 केल्विन पर MkCl विलयन की चालकता इतनी है तो मोलर चालकता क्या होगी? बेटा दूसरा क्वेश्चन विद्युत रसायन से आया है, तो ये गा वाला पार्ट विद्युत रसायन, क्या हमने चालकता पर आधारित कोई टॉपिक बताया था बच्चों को? चलो चेक कर लेते हैं बेटा। तो विद्युत रसायन पर आते हैं हम लोग। ये आइए बेटा, देखो सेकंड पार्ट, चालकता पर आधारित सवाल, बेटा 2 नंबर का आएगा। बेटा ये भी आया है ना, चेक करो, चालकता पर आधारित सवाल आएगा बेटा, 100% आएगा। देखो ये आ गया चालकता पर आधारित सवाल, हो गया गा क्वेश्चन पूरा आपका। चलो घा पे आ जाओ। घा क्या कह रहा है? देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कोटि की अभिक्रिया पर आधारित सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित सवाल, दिख रहा है ना सवाल है प्रथम कोटि का, तो चेक कर लेते हैं बेटा। चौथा चैप्टर है हमारा रसायन बलगत की, चेक कर लो। ये आ गया बेटा चौथा चैप्टर। ऊपर पहला ही पार्ट दिया है बेटा, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन या सवाल, या तो उसका डेरिवेशन आएगा बेटा या सवाल आएगा। तो डेरिवेशन तो नहीं आया लेकिन सवाल आ गया 3 नंबर में। यहाँ 2 मैंने 3 का दिया है, ये 2 का आया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आया है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्वेश्चन तो आया है, देखते जाओ, एक ही क्वेश्चन काउंट करा दूंगा आपको, पूरा पेपर बताया बेटा, पूरा पेपर। चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया, 100% आपको दिख रहा है ना। बात कर लेते बेटा तीसरे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का का पे रहिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण, बेटा 5वें पृष्ठ रसायन चैप्टर से आया है, ठीक है, अधिशोषण वाले पार्ट से। चेक कर लेते बेटा, पृष्ठ रसायन वाले में पार्ट को चेक कर लो। चलो भाई चेक कराता हूँ बेटा, टेंशन मत लो, बस आप देखते जाओ। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देखें और अफसोस जरूर करें बेटा। आगे के लिए आगे वाले अपनी फ्रेंड सर्किल में बच्चों को जरूर बताएं कि बेटा आरपी सर की बातों पे विश्वास तो करना पड़ेगा। बहुत ही सुपर टीचर आ गए आपके बीच में। देखो देखिए, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण आ गया। अधिशोषण, दोनों में अंतर का मतलब क्या है? दोनों के गुण आ गए। अधिशोषण पर आते सवाल है तो ये अधिशोषण आ गया हमारा। अधिशोषण में अंतर मतलब दोनों के गुण आ गए। अब दोनों के गुण आ गए तो गुण पर आधारित ही सवाल है हमारा, तो बेटा ये भी आ गया, देख लो। बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा, चेक करते जाओ। निम्नलिखित को समझाइए। NCl3 पाया जाता है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण, बेटा P ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कारण बताओ, कारण बताओ वाले चैप्टर हैं क्वेश्चन। आ जाओ P ब्लॉक, देखो बेटा चेक कराता हूँ सारी चीजें आपको। P ब्लॉक के तत्व दिख रहा है, इसमें ये आ जाओ, कारण सहित समझाइए, 2 नंबर का आएगा। कारण सहित समझाइए, जैसे कि यहाँ दिया है, ये कारण सहित समझाइए। कारण ही तो पूछ रहा है कि NCl3 पाया जाता है किंतु LCl5 नहीं, क्यों? कारण बताओ, यही तो है बेटा। हाथ हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है इसी का गा, तीसरे का गा क्वेश्चन देखिए, देखते जाओ बस। द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगैंड, बेटा लिगैंड आ गया। उपसहसंयोजन यौगिक का सवाल है, आपको दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 9 है बेटा, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। क्या हमने वहां पे लिगैंड दिया है या नहीं दिया है बेटा? चेक कर लो। आ जाओ, ये रहा, देखो बेटा उपसहसंयोजन यौगिक दिख रहा है। BBD 4 नंबर की आएगी, नामकरण और लिगैंड आएंगे बेटा 2 नंबर के। लिगैंड आ गए, देख लो, आ गया लिगैंड। एक एक टॉपिक बेटा देखते जाओ, बस देखते जाओ। आगे आइए क्वेश्चन नंबर घा, ठीक है बेटा, तीसरे का घा। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना आ गई, क्या हमने वो दी थी? चेक कर लो। और बेटा एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये पेपर मैंने फर्जी बनाया है, तो आप बेटा आपको ये वीडियो पहले से अपलोड है, एग्जाम से पहले अपलोड है, और यही प्रिंट आउट मैंने बेटा यही प्रिंट आउट मैंने उसमें दिया है, बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है, आप चेक कर लें। वो वीडियो पहले एग्जाम से पहले की डली हुई है, आप चेक करना।
सब कुछ वहीं पर है, यही पूरा पेज आउट मैंने वहाँ किया हुआ है। तो बेटा शंका का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो ये आ गया बेटा, देखो जय बड़ू पे आधारित सवाल था ये। ग्लूकोज की संरचना बेटा आएगी जय बड़ू में, ग्लूकोज की संरचना आ गई। देखते जाओ बस, एक एक क्वेश्चन काउंट करा दूंगा। पूरा पेपर फंसा है बेटा, पूरा, ये नहीं है कि एक आध क्वेश्चन फंसा है, पूरा पेपर A to Z, पूरा पेपर जो मैंने इसमें दिया था। देखते जाओ बस, आ गया बेटा ग्लूकोज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, पूरा फंसा है, दूसरा भी पूरा, तीसरा भी पूरा बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। पेपर आपके पास भी होगा, आप चेक कर लेना बेटा, इसी साल का पेपर है, आप सब कुछ देखते जाएं बस। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, अब 0.1 मोल KCl विलयन से भरे हुए चालकता बेटा, चालकता पर आधारित एक और सवाल आ गया। अभी मैंने आपको दिखाया था चालकता पर आधारित सवाल आएंगे, तो बेटा चालकता पर एक और सवाल आ गया। तो चालकता के जो सवाल थे, ठीक है, वो 2 आ गए बेटा, तो आपका फायदा हो गया। टॉपिक तो बता ही चुका था मैं आपको, ठीक है। चलो अब आ जाओ चौथे का खा, निम्नलिखित में विभेद, वास्तविक विलयन, निलंबन, द्रवरागी, बृहद्रागी। बेटा कॉलाइड के गुण आ गए, देखो कॉलाइड आ गया पूरा। चौथे नंबर का क्वेश्चन खा पूरा कॉलाइड, और का था वो चालकता पर है, और खा पूरा कॉलाइड आ गया। तो क्या हमने कॉलाइड के गुण दिए थे, चेक कर लेते बेटा। आप आइए पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में, देखो पहला ही क्वेश्चन है, कॉलाइड बनाने की विधि तथा गुण। चेक करो बेटा, कॉलाइड के गुण आ गए पूरे, द्रवरागी विरागी सब उसी के अंदर आते हैं ये। तो ये भी क्वेश्चन पूरा की पूरा फंस गया, यों की यों आया है बेटा, यों की यों, दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, समझ में आ गया। चौथे का गा देखो बेटा, चौथे का गा, खा भी हो गया, गा देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन, पूरा प्रोटीन, पेप्टाइड बंद प्रोटीन की संरचना, मतलब बेटा प्रोटीन आ गया। जय बड़ू में जाइए बेटा, और जय बड़ू में क्या हमने प्रोटीन दिया था, चेक कर लेते हैं बेटा, हम तो चेक करते हैं ना, हमने दिया है कि नहीं दिया है। आपके पास भी पेपर होगा बेटा, ये आ जाओ जय बड़ू में, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। बेटा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट आएगा, तो प्रोटीन आ गया बेटा, प्रोटीन पूरा पूरा आया है, यो की यो आ गया ना। देखते जाओ बस, आपका पूरा पेपर पूरा की पूरा फंसा है बेटा पेपर। अब आ जाओ, निम्नलिखित का कारण बताइए बेटा, घा, चौथे का घा, निम्नलिखित का कारण बताइए। फेनिलीन रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेटा क्या कारण सहित समझाइए, यानी कार्बनिक रसायन का कारण सहित समझाइए। चेक कर लेते हैं बेटा कि हमने दिया था कि नहीं। आप आइए देखिए, मैंने कार्बनिक रसायन में केवल ये टॉपिक दिए थे बस, उस वाली वीडियो में देखना, यही है सारे, इसमें चेक करो, कारण सहित समझाइए, 2 नंबर के आएंगे। आ गए बेटा, कारण सहित समझाइए 2 नंबर की। बात समझ में आ रही है, देखते जाओ बस। चलो आगे बढ़ो बेटा, चौथा पूरा फंस गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पूरा पेपर फंसा है। आगे आ जाओ, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, देखते जाओ। 5, परासरण एवं परासरण दाब से क्या समझते हैं प्रोटीन के। बेटा परासरण दाब आप जानते हैं अणु संख्या गुणधर्म के अंदर आता है, विलयन चैप्टर में, ठीक है, सेकंड चैप्टर है ना आपका विलयन, उसमें अणु संख्या गुणधर्म के अंदर आता है ये। तो क्या हमने वो दिया है, चेक कर लेते हैं बेटा। ये रहा विलयन, पहला ही टॉपिक दिया है बेटा, देखो अणु संख्या गुणधर्म पर आधारित सवाल आएगा, 100% आया, अणु संख्या गुणधर्म पर आधारित सवाल। ये आ गया बेटा, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। आगे देखें बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आप क्या समझते हो, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, ये 2 नियम बेटा हमने आपको दिए थे, उसमें वो दोनों नियम आ गए। निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिका का नामकरण लिखिए। बेटा 4 नंबर के 4 यौगिकाएं, और इसकी वीडियो भी डाली थी बेटा, मैंने ये कहा था बेटा नामकरण को कर ले, एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो उसमें डली हुई है, आप चेक करना। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण वीडियो में डला हुआ है, शॉर्ट ट्रिक दिया है मैंने वहाँ पर, और बोला था बेटा इस वीडियो को कर लो, 100% लाभ होगा। तो चेक कर लेते क्या हमने दिया था इसमें। तो बेटा उपसहसंयोजन यौगिक की बात करें तो देखिए, उपसहसंयोजन यौगिक ये रहा, और इसमें ये रहा, देखो नामकरण के नामकरण आएंगे। हमने इसमें नंबर 2 नंबर डाले, ये तो 4 के आ गए बेटा,
और वीडियो भी बना चुका हूँ इसकी। मैं 12th के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, कि उनको देख लो, लाभ होगा। जिन्होंने देखी है, विश्वास किया है, उनका 100% लाभ हुआ है। ये नामकरण आ गया देखो उपसंयोजन यौगिकों का। ठीक है बेटा, 4 नंबर का ये रहा देखो। 5वें का घा क्वेश्चन, 5वां पेपर क्वेश्चन पूरा आ गया। बात कर लेते हैं बेटा छठे क्वेश्चन की। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड के औद्योगिक निर्माण की विधि में प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल की कैल्शियम फ्लोराइड। बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया, चेक करो। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हमने दिया था, देख लो बेटा, ये रहा देखो, पी ब्लॉक के अंदर H2SO4 ये रहा, चेक कर लो। सल्फ्यूरिक अम्ल 3 नंबर में आएगा। आ गया बेटा, ये तो आ गया ना, चेक करते जाओ बस। आगे देखो, अथवा में भी है इसका। चलो अथवा में देखें बेटा, क्या होता है जब आया है अथवा में, तो हमने भी तो क्या होता है जब दिया है। देखो ये रहा, क्या होता है जब 5 नंबर का आएगा। तो हो गया क्या होता है जब, चेक कर लो। ये रहा क्या होता है जब 5 नंबर का आया है, पूरा काउंट कर लो, पूरा 5 के 5 का आया है। ठीक है, खा इसका, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। संरचना यानी नामकरण। आ जाओ बेटा, कार्बनिक रसायन में नामकरण। देखो ये रहा नामकरण, 5 नंबर का आएगा बेटा नामकरण या नाम अभिक्रिया। तो नाम अभिक्रिया नहीं आई, नामकरण आ गए बेटा 5 नंबर के। आ रहा है समझ में, देखते जाओ बस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ये फिर उसका अथवा वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 5 6 पर आते हैं अब। 6 तो हो गया ना आपका, यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि। बेटा एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन आ गया, ठीक है, और एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण और एथेनॉल की क्रिया विधि भी आ गई बेटा। क्रिया विधि मैंने 2 दी थी आपको विशेष, कौन सी, एल्कोहल का निर्जलीकरण। बेटा दोनों में से एक आ गई, ये रही क्रिया विधि। देखो क्रिया विधि, ये रही बेटा क्रिया विधि। ठीक है, और एल्कोहल ये रहा देखो, बनाने की विधियां ये नहीं, बनाने की विधि 3 नंबर की आएंगी बेटा, चेक करो। देखो बनाने की विधि 3 नंबर की आएंगी। ये देखो एरो लगा हुआ है, कौन कौन सी आएंगी, मैं नाम दिए थे आपको कि बेटा एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, फिनॉल और एथेनॉल। बेटा ये आ गई, देखो एथेनॉल आ गई ना, देखते जाओ बस। इसके बाद ये कंप्लीट द रिएक्शन, पूर्ण करो। ठीक है, ये पूर्ण करने की विधि आ गई। कैसे प्राप्त करोगे बेटा, कैसे प्राप्त करोगे, आ गया अथवा में। देखो कैसे प्राप्त करोगे, 5 नंबर का आएगा बेटा। कैसे प्राप्त करोगे, देख रहा है 5 का आएगा, पूरा की पूरा 5 का ही आया है। ये रहा, ये देखो कैसे प्राप्त करोगे, 5 का आ रहा है, देखते जाओ। 7th क्वेश्चन का खा का अथवा में आया है ये, और बेटा ये 7th का खा कंप्लीट। 5 के 5 क्वेश्चन आए हैं अथवा में, उसके बाद इंग्लिश वर्जन है, और ये पेपर हो गया एंड। तो बेटा आपने देखा कि पूरा की पूरा पेपर हमारा जो है, जो 2023 का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का आपका पेपर है यूपी बोर्ड का, वो पूरा बेटा हमारे इस ब्लूप्रिंट से आया है। आपको मैंने ये दिखा दिया है, ये बेटा मेरा पूरा ब्लूप्रिंट है, जहाँ से ये पूरा की पूरा पेपर आया है बेटा। आप चेक कर लें, ये पूरा पेपर बेटा यहीं से आया है, आप चेक करेंगे। ये वीडियो मैंने 70 आउट ऑफ 70 में डाली थी बेटा, और 70 आउट ऑफ 70 में जब मैंने वीडियो डाली है 70 आउट ऑफ 70 वाली, उसमें जिन बच्चों ने देखा है उनका 100% लाभ हुआ है। उनको बहुत ही खुशी हुई, उनके मेरे पास लगातार फ़ोन आए, मैसेज आए, कमेंट आए कि सर आपने हमारे पेपर को बहुत अच्छा किया। जिन बच्चों ने बेटा विश्वास नहीं किया वो तो ज़रूर अफसोस करेंगे, और कर रहे हैं। वो बच्चे अफसोस कर रहे हैं कि सर हमने आपकी वीडियो को क्यों नहीं देखा, हमने आपकी बात को क्यों नहीं माना। तो बेटा मैंने तो एक ही वर्ड बोला था, विश्वास करोगे तो लाभ होगा। आपका रसायन गुरु आपके लिए ही इस फील्ड में आया है कि आप लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं भला कर सकूं, रसायन विज्ञान को जितना मैं बांट सकूं, सरल तरीके से मैं आपको ज्ञान अर्जित करा सकूं, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। और जो मैंने आपसे वादा किया था
उसको मैंने पूरा किया है। सीबीएसई बोर्ड में भी मेरा पूरा पेपर आउट ऑफ आउट आया है और यूपी बोर्ड में भी मेरा पूरा पेपर आउट ऑफ आउट आया है। तो बच्चे अब मैं लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय टॉपिक। तो मैं अब मेरी होली के बाद में बेटा क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर 1 से। तो जिन बच्चों ने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उनका भी लाभ हो बेटा, और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उनका भी लाभ हो। और विश्वास करें, रसायन के डर को मैं आपके दिमाग से, आपके दिल से बिल्कुल भगा दूंगा। ठीक है बेटा, चल।